पढ़ लो. That's it. That is the end of UPSC. You have to study. That's right. एसेंशियली कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस और मेरी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑप्शनल से तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे बट करंट अफेयर्स से जैसे हाइड्रोजन के ऊपर देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस और मोटा मोटा डाफ से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डाफ से रिलेटेड ही था. थोड़े एविएशन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इन डेप्थ थे जो मैं कभी पढ़ा नहीं था जिनके बारे में बट उनके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं था तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि सर मेरे को आई डोंट नो अबाउट. ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें. जहाँ जहाँ पे लाकुना है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और बस जितनी बार हो सके रिविज़न करें. क्या क्या सवाल आपसे पूछे गए? एसेंशियली कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस और मेरी डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड ऑप्शनल से तो ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे बट करंट अफेयर्स से जैसे हाइड्रोजन के ऊपर देयर वर अ कपल ऑफ क्वेश्चंस और मोटा मोटा डाफ से रिलेटेड ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा डाफ से रिलेटेड ही था. इंस्टीट्यूट सुबह से ज़्यादातर एस्पिरेंट्स के टैब से रिलेटेड ही पूछे गए. हाँ काफ़ी मतलब क्वेश्चंस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सपेक्टेड लाइंस पे ज़्यादातर और बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था. जैसे पूछते हैं घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं या कहते हैं कि एक ही को खींच के बहुत ज़्यादा कई बार दिखाते हैं ना कि टेढ़े क्वेश्चन पूछते हैं. इसका कुछ था एक्सपीरियंस? नहीं ऐसा तो नहीं बट एक दो जगह पे ऐसा था कि क्वेश्चंस जो पूछे हैं उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली क्लियर नहीं था तो देर थोड़ा कन्फ्यूजन था उस फ्रंट पे. आपका बाकी ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम. दोस्तों अगर आप 2024 में अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना. पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट्स के हाई डिमांड्स को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 लॉन्च कर दिया है. अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विस का और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा मौका है. फाउंडेशन कोर्स का मतलब है कि जीरो से लेकर एडवांस लेवल. 26 जनवरी को पीडब्ल्यू ने यूपीएससी वाला कोर्स लॉन्च कर दिया है. संकल्प 2.0 2024 एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए और सेकंड बेस्ट टाइटन 2.0 2024 एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है. इसमें बैच में आपको शुरुआत से सब कुछ पढ़ाया जाएगा. टाइम पर सिलेबस कवर किया जाएगा. सी सेट का भी सब कुछ होगा. इन सारे कोर्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं. इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएगी और साथ ही साथ 17 मंथ तक लाइव क्लासेस चलेगी और अपनी यूपीएससी की जर्नी को आप शानदार बना पाएंगे. अगर आप 2024 में सपना को साकार करना है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी हालातों के अनुसार सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को शानदार बनाएं. दोस्तों अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि सब्सक्रिप्शन लेना है तो 500 रुपए का और डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा कोड SVO इस्तेमाल करना ना भूलें. वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं. मेरी बात तो नहीं हुई किसी से बट आई डोंट थिंक इस वजह से नर्वस होना चाहिए. एक्चुअली हिंदी मीडियम का रिजल्ट की वजह से वो लोग थोड़ा सा अपसेट हैं. कुछ बात हुई थी आपके बीच? आई डोंट सिचुएशनल सी चीज़ है. आई डोंट थिंक इससे प्रॉब्लम होनी चाहिए. आप कितना सेटिस्फाइड है अभी अपनी चीज़? जो एक्सपेक्टेशन थी उससे तो बेटर गया तो काफ़ी सैटिस्फाइड. सर करेंट इशू पे सर क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे कि जियो पॉलिटिक्स वगैरह कुछ क्वेश्चन थे रसिया यूक्रेन पे श्रीलंका पे. एसेंशियली जैसे रशिया यूक्रेन से ज़्यादा तो एरोस्पेस सेक्टर से ही मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन नहीं आया था अलग से बट मेरे डाफ से रिलेटेड था तो एक दो स्टेटमेंट्स यूज़ हुई थी. बाकी अभी जैसे हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन हुआ था. चंडीगढ़ वाला जो इशू है उस पर एक क्वेश्चन था. बस इतना ही थे. सर कंडीशनल और एथिकल क्वेश्चन सर? एथिकल क्वेश्चंस तो नहीं थे कोई बट कंडीशनल क्वेश्चंस थे कि जैसे ये चंडीगढ़ वाली सिचुएशन में तुम होते क्या करते, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर की तरह अगर तुम हो तो विमेन सिचुएशन के लिए क्या करोगे, उस तरह के क्वेश्चंस. सर आपका रिस्पॉन्ड क्या था उस पर? मेरा रिस्पॉन्स वही था कि हेल्थ, एजुकेशनल, न्यूट्रिशनल इंडिकेटर्स पे इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत है ताकि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो और हेल्थ सिचुएशन इम्प्रूव हो. सर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था जो कि एकेडमिक सेट के हो, एजुकेशन सेट के हो, जैसे कि ब्लैंक हुए हो आप, डिफरेंट टाइप मतलब इस टाइप के क्वेश्चन? थोड़े एविएशन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा इन डेप्थ थे जो मैं कभी पढ़ा नहीं था जिनके बारे में बट उनके बारे में मेरे को इतना आइडिया नहीं था तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया था कि सर मेरे को आई डोंट नो अबाउट इट. सर NCERT जरूरी होता है क्या यूपीएससी के लिए? NCERT बेस बनाने के लिए ज़रूरी होता है. आपका बोर्ड कौन है? BB व्यास सर. सर कितने मेंबर थे? 5 मेंबर. सर कितना देर इंटरव्यू चला? इंटरव्यू तो 25 मिनट का अप्रॉक्सीमेट का. सर मोस्टली किस एरिया से ज़्यादा फोकस्ड रहा क्वेश्चंस? मोस्टली डाफ रिलेटेड था बट थोड़ा करंट अफेयर से लिंक्ड. ठीक सर. कितना देर इंटरव्यू चला था? 25 मिनट. टोटली सर कितना सेटिस्फाइड है?
मतलब एवरेज से तो ज़्यादा ही हूँ। सर प्रीलिम्स हो रहा जैसे जून में, उसके बारे में न्यू एस्पिरेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। जहाँ जहाँ पे लाकुना है और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लग रही है तो उस पर ज़्यादा फोकस करें और बस जितनी बार हो सके रिवीजन करें। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और अब देखो मैं अपनी तरफ से कॉमन मिस्टेक मेरे अंदर जो थी वो तो यही थी कि रिवीजन की प्रॉब्लम थी। रिवीजन और अंडर कॉन्फिडेंस जो है वो मेन इशू होता है। कॉन्फिडेंट रहें बस और बार बार बस रिवाइज करें। कौन सा अटैम्प्ट था आपका? सेकेंड अटैम्प्ट। तो कैसे तैयारी करी आपने? कोचिंग का सहारा लिया फिर सेल्फ स्टडी लिया? इनिशियली जब मैं कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था तो मैंने कोचिंग ली थी वाजीराम में। उसके बाद से मतलब वो भी बस जनरल स्टडीज़ के लिए, तब से बस सेल्फ स्टडी है, ऑप्शनल वगैरह सब कुछ सेल्फ स्टडी। इस तैयारी में कोचिंग कितना हेल्प करता है? जिसके पास कोई अच्छा बेस नहीं है इस इन मतलब सब्जेक्ट्स में, अच्छी पकड़ नहीं है, जैसे इकोनॉमी हुई, पॉलिटी हुई, कई बार समझने के लिए कोचिंग ज़रूरी होती है। तो जिन लोगों को लगता है कि हमें ज़रूरत है सही में, वो लोग कोचिंग लें। बाकी अगर तुम अच्छे से, जैसे कई होते हैं जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स के ही होते हैं, जो बहुत पहले से पढ़ते आए हैं सब, तो उनके लिए कोचिंग जो है ऐसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ओके, आप अभी 2 मिनट में अपनी अगर स्टेट चीज़ समझाना चाहो, अगर प्रीलिम्स मेंस थोड़ा कुछ ऐसे पॉइंट बताना चाहो जो बहुत ज़रूरी होते हैं इस तैयारी में, जिन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स के लिए वापस वही बोलूँगा कि रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको इग्नोर ना करें। करंट अफेयर्स पे ज़रूरत से ज़्यादा जोर ना दें। अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन के ऊपर, स्टैंडर्ड जो पोर्शन है उस पर 50 क्वेश्चन के अराउंड आते ही आते हैं। अगर वो 50 सही हो जाते हैं तो फिर उसके आगे करंट अफेयर्स के 10-15 क्वेश्चन भी ठीक हो जाएँ तो आराम से क्लियर हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि स्टैंडर्ड बुक्स और रिवीजन पे ध्यान दें। ओके, जब आपको पता लगा आपका मेंस क्लियर हो गया है, उसके बाद आपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करी, कैसे तैयारी स्टार्ट करी? मैंने इससे पहले तो इंटरव्यू की बिल्कुल प्रिपरेशन कुछ नहीं करी थी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरा मेंस क्लियर होगा। तो इंटरव्यू के लिए मेरे पास दिन भी बहुत कम थे। तो इनिशियली तो बस डाफ प्रिपेयर करके जल्दी से डाफ के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखे और करंट अफेयर्स के साथ इन टच रहा था। बस मोटा मोटा इतना ही। ओके, जो नए एस्पिरेंट्स है, ये डेफ शब्द बहुत आता है जब इंटरव्यू लेते हैं, तो ये डेफ को अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो, क्या होता है ये डेफ? डेफ एसेंशियली तुम्हारा जो प्रोफेशनल लाइफ रहा है, प्रोफेशनल एजुकेशनल लाइफ, और जो तुम्हारा एज अ पर्सन हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं, वो डिफ़ाइन करता है। तो बोर्ड मेंबर्स के पास एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन जाती है कि हाँ किस रिगार्डिंग तुमसे क्वेश्चन वगैरह पूछ सकें। It was very nice. The board was extremely cordial. बोर्ड मेंबर कौन सा मैम? That I don't think I should tell here. ओके ओके And yeah, so the chairman was really cordial. He told me to relax as the moment I entered, and he said that if I don't know anything, I can tell him frankly. And like that was the first initial get-go, so it was very like warm, and the rest of the interview also went very well. So what question they generally asked you about related to DAF, passion, मतलब about hobby? What specifically do you think that was the core area जहाँ से ये पूछा था? Yeah, so very unlike what we study or what we hear, Right. it wasn't DAF based. Okay. Yeah. Okay. It was very like a general conversation that you have with an Right. intellectual person Right. about what is going on, about the Me Too movement, or Okay. about the farm laws, or Okay. about like a situation-based questions. Okay. But largely that nothing per se कि अच्छा you've done this, so tell me about this, or you like this, so talk about this. And in the end, the board was open enough to ask me if I want to talk about something. Okay. That, Did you ask anything? No, he asked me if I wanted to talk about anything. Okay, So I can do okay, that. So okay. yeah. So Did you say anything last time? yeah. So I talked about my inspiration, which is my mother. So yeah. Great. That's very nice. और ऑप्शनल से रिलेटेड कुछ आया है? क्योंकि बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि हाँ. ऑप्शनल शुड बी लर्न स्टडी अबाउट फॉर इंटरव्यू. इज दैट समथिंग दे आस्क्ड अबाउट इट? They didn't ask much about it. They asked me about farm laws, and my optional is economics. Okay. But for anybody watching, I would still suggest study. You never know. Right. So thank you so much for that. I just want to ask you one last question. I know that you are getting too late. UPSC 2022 होने वाला है 5 जून को. क्या होगा मतलब आपकी तरफ से बच्चों के लिए कि भाई आप कैसे पढ़ो? बस पढ़ लो. That's it. That is the end of UPSC. You have to study. That's right. Great. Well, thank you so much, ma'am. It was a pleasure. And once again, congratulations.